हेलो एवरीवन। तो आज हम हिंदी क्लास 12th आरओ चैप्टर नंबर 11 भक्तिन कंप्लीट करेंगे, जिसे महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भक्तिन होती है वो महादेवी वर्मा जी के यहाँ सेविका के रूप में काम करती है, और जो इनका असली नाम है वो है लक्ष्मण। लेकिन इनका नाम इनके कैरेक्टर के बिल्कुल अपोजिट है, इसीलिए ये चाहती थी कि इन्हें लक्ष्मण की जगह कोई दूसरे नाम से महादेवी वर्मा जी बुलाएं। तो महादेवी वर्मा जी ने इन्हें भक्तिन नाम दिया और एक कंठी की माला दी। तब से ये भक्तिन नाम से जानी गई। तो इनके बचपन में ही इनके पिता, मतलब जब भक्तिन छोटी थी तो इनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था, क्योंकि इनकी माता मर गई थी। तो सौतेली माँ जो थी उन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही भक्तिन का विवाह करवा दिया, और 9 वर्ष की आयु में भक्तिन का गौना भी करवा दिया। तो भक्तिन का 5 वर्ष में विवाह हो गया और 9 वर्ष में गौना हो गया। भक्तिन ससुराल जब गई तो ससुराल में भक्तिन का जो पति था वो उसकी बहुत ज़्यादा सहायता करता था। उसके बाद भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया, लेकिन इस वजह से उसकी सास और जेठानियों की उपेक्षा सहनी पड़ती थी उसे। होता ये था कि उसकी सास और जेठानियाँ जो हैं वो पुत्रों की माँ थी। उसकी सास 3 पुत्रों की माँ थी, और जो 2 जेठानियाँ थी वो 1-1 पुत्रों की माँ थी। लेकिन जो भक्तिन है उसकी सिर्फ 3 पुत्रियाँ ही पुत्रियाँ थी। इस वजह से जो जेठानियाँ होती थी और सास होती थी वो दोनों आराम फरमाया करती थी, लेकिन भक्तिन और उसकी बेटियों को घर का, खेतों का सारा काम करना पड़ता था। उसकी जो छोटी छोटी नन्ही बेटियाँ थी वो कंडे पाथा करती थी, जो गोबर होता है उससे उबले बनाए जाते वो बनाया करती थी। और जो भक्तिन का पति था वो भक्तिन को बहुत ज़्यादा चाहता था, इसीलिए अपने पति के स्नेह की वजह से, अपने पति के प्रेम की वजह से भक्तिन ने ससुराल वालों से समझौता करके अपना अलग घर बसा लिया और बहुत ही आराम और सुख से रहने लगी। भक्तिन के पति ने उसकी बड़ी बेटी का विवाह बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से किया, लेकिन भक्तिन का दुर्भाग्य था कि इतनी कम आयु में ही उसके पति की मृत्यु हो गई। ससुराल वाले भक्तिन को दूसरी शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगे कि दूसरी शादी कर लो, इसीलिए जिससे कि जो पूरी जायदाद संपत्ति है वो सब उनको मिल सके। लेकिन भक्तिन उनकी ये बात को समझ जाती है और वह मना कर देती है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, और अपनी दोनों बेटियों को पालने लगती है। वह सन्यासी का वेशभूषा धारण कर लेती है और वह गुरु अपना लेती है। वो अपना केश भी मुंडवा लेती है, जिससे कि कोई उसे विवाह के प्रस्ताव के लिए स्वीकृति ना ले सके उससे। भक्तिन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी और संघर्षशील स्त्री थी। वो बहुत ही दृढ़ संकल्पी थी। उसने अपनी दोनों छोटी पुत्रियों का भी विवाह कर दिया और अपनी गृहस्थी संभालने के लिए अपनी बड़ी बेटी और दामाद को बुलवा लिया और अपने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। लेकिन दुर्भाग्य उसकी बेटी का भी पीछा नहीं छोड़ा। उसकी बेटी का जो पति था उसकी भी मृत्यु हो जाती है, और जो भक्तिन के जेठ और जेठानी होती हैं वो बहुत बड़ी साजिश रचती हैं, और वह ये चाहती हैं कि उसकी विधवा बेटी का विवाह ज़बरदस्ती अपने तीतरबाज साले से करवाना चाहती हैं। लेकिन होता ये है कि उसकी बेटी भी मना कर देती है अपनी माता की तरह कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो ज़बरदस्ती जब उसकी बेटी अकेली होती है तो कमरे में उस लड़के को भेज दिया जाता है, और वह लड़का सबको बुलाने लगता है और सारे पंचों को बुलाने लगता है। तो जो पंचायत बैठाई जाती है उसमें ये कहा जाता है कि अगर ये दोनों एक ही कमरे से निकले हैं तो ये पति पत्नी के रूप में रहेंगे, और इसे कलयुग के बारे में कहा जाता है कि कलयुग की वजह से ऐसा है। दोनों माँ बेटियों का मन घर गृहस्थी से बिल्कुल उचट गया, बिल्कुल ही मतलब उतर गया घर गृहस्थी से, और बहुत ही ज़्यादा निर्धनता आ गई। लगान चुका पाना भी बहुत मुश्किल हो गया। तो जो ज़मींदार थे उसने भक्तिन को लगान ना देने की वजह से पूरे दिन धूप में खड़ा रहा, और इसकी वजह से भक्तिन बहुत ही ज़्यादा अपमानित हुई। और वह अपमानित भक्तिन जो थी वो पैसे कमाने के लिए गांव छोड़कर शहर आ जाती है, और शहर में महादेवी वर्मा जी के यहाँ सेविका के रूप में काम करने लगती हैं। भक्तिन के मन में महादेवी वर्मा जी के प्रति बहुत ज़्यादा आदर, समर्पण और बहुत ज़्यादा अभिभाव के समान अधिकार भाव है।
वह छाया के समान महादेवी वर्मा जी के साथ रहती थी और दिन रात जाग कर उनकी सेवा करती थी। वह इतना अच्छा खाना तो नहीं बना पाती थी जैसा महादेवी वर्मा को चाहिए, लेकिन धीरे धीरे महादेवी वर्मा जी को भी उसकी आदत लग गई। पर भक्तिन को महादेवी वर्मा जी के चीज़ों की आदत बिल्कुल भी नहीं लग पाई। जब भक्तिन महादेवी वर्मा जी को देखती थी कि वह चित्रकारिता कर रही हैं या फिर लेखन कर रही हैं, कुछ लिख रही हैं, तो वह अपनी मालकिन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी और उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती तो वह चीज़ तुरंत देती थी। उनके सारे चित्रों को संभाल करके रखती थी और जो उनके जो ब्रशेस होते थे और जो चीज़ें होती थी, जो प्याले होते थे जिनमें वो पेंट करती थी, उन सबको धो धो के रखती थी और उनकी बहुत ही ज़्यादा सेवा करती थी। महादेवी वर्मा तो भक्तिन को बिल्कुल भी नहीं बदल पाई, लेकिन भक्तिन ने महादेवी वर्मा को पूरी तरीके से बदल दिया। भक्तिन के हाथ की मोटी और देहाती खाना खाते खाते महादेवी वर्मा का स्वाद ही बदल गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि महादेवी वर्मा को भक्तिन ने बिल्कुल बदल दिया, लेकिन जो भक्तिन है वो महादेवी वर्मा के शहर की कोई भी चीज़ को नहीं अपना पाई। वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहती थी, लेकिन दूसरे इंसान को अपने लिए ज़रूर बदल देती थी। उसने महादेवी वर्मा को देहात की बहुत सारी किस्से, कहानियाँ और कविदंतियाँ सुनाई, बहुत ही ज़्यादा कंठस्थ करा दिए सारी चीज़ें। स्वभाव से महाकंजूस होने पर भी भक्तिन पाई पाई कर जोड़ी हुई राशि को संघर्ष महादेवी वर्मा को समर्पित करने को तैयार हो जाती थी। जेल के नाम से थरथर कांपने वाली भक्तिन अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के लिए बड़े लाट साहब तक से लड़ने को भी तैयार हो जाती है। भक्तिन महादेवी वर्मा के जीवन पर छा जाने वाली एक ऐसी सेविका है जिसे लेखिका नहीं खोना चाहती थी, क्योंकि लास्ट में महादेवी वर्मा ये कहती हैं कि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती हूँ। जब एक टाइम पे उस जो भक्तिन के दामाद लोग होते हैं वो उसे लेने आते हैं शहर में, तो महादेवी वर्मा के साथ जब भक्तिन रहती है तो भक्तिन मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगी वहाँ रहने के लिए। तो कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जब उन्हें जाना होता है, तो भक्तिन महादेवी वर्मा को भी अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन महादेवी वर्मा मना कर देती है। वो सब बताने लगती है कि मैं कैसे क्या करूँगी, लेकिन महादेवी वर्मा नहीं चाहती है। इसका अर्थ ये दिखाई देता है कि जो भक्तिन है वो महादेवी वर्मा से बहुत ही ज़्यादा स्नेह और लगाव रखती थी और महादेवी वर्मा भी भक्तिन को नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इस कहानी को भक्तिन के जीवित रहते ही लिखा था। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।